कायनात मौला अली और मुर्तजा की मोहब्बत कसवटी है। इसी वजह से मौला अली के बुग़्ज़ में मुसलमानों में एक गिरोह खारजी बन गया और मोहब्बत में एक गिरोह राफ़ज़ी बन गया। और जो अली को अली के मकाम पे रख के प्यार करता है वो आले सुन्नत वल जमात बन गया। वो हजरत साद बिन अबी वकास के बेटे हैं, आमर बिन साद बिन अबी वकास। ये फरमाते हैं कि 3 खसलतें ऐसी हैं, ये सुनना जरा गौर से। फरमाते हैं 3 खसलतें ऐसी हैं कि हम सहाबा ये ख्वाहिश रखते थे कि इन 3 खसलतों में कोई एक हमें अल्लाह का नबी दे दे तो उसके बदले हम 100 सुरख ऊंट कुर्बान करने के लिए तैयार थे। 3 खसलतों में से कोई एक भी मिल जाती तो हम 100 ऊंट, सुरख ऊंट एक भी अरब में बड़ा महंगा होता था, तो वो फरमाते हैं 100 सुरख ऊंट भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे कि इन 3 खसलतों में काश एक हमें मिल जाए। लेकिन वो तीनों की तीनों खसलतें रब ने एक बंदे को दे दी और उसका नाम मौला अली है। अब वो खसलतें कौन सी हैं? नंबर 1 फरमाया इन्नहु बिमंज़िलति हारून। ये जो पैगंबर ने फरमाया अली मेरे नजदीक हारून है, जैसे मूसा के नजदीक हारून थे ऐसे मेरे लिए मोहम्मद मुस्तफा के लिए अली है। फरमाया ये एक खसलत ऐसी थी कि हम ये ख्वाहिश रखते थे कि 100 ऊंट कुर्बान करने पर भी मिल जाए तो हम लेने के लिए तैयार थे। दूसरी खसलत फरमाया जो पैगंबर ने खैबर की रात को फरमाया था कि लाओत यन्ना अर्रायता गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, कल मैं ये झंडा उस बंदे को दूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। दावा तो हर कोई करता है लेकिन सनद उधर से नहीं ना मिलती। कहने को तो मैं भी कहता हूँ, कहने को तो आप भी कहते हैं, क्या पता दावे में कितने सच्चे हैं, लेकिन जब रब और रब का रसूल ये कह दे, ये सनद दे दे, इसीलिए सहाबा ने सारी रात वो जाग के गुजारी कि जिसको झंडा मिलेगा सिर्फ झंडा नहीं होगा, साथ ये इनाम भी मिलेगा कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है। हर बंदे की ख्वाहिश थी मेरी जाती ताकत से मसला हल नहीं होगा, पैगंबर झंडा देगा तो खैबर फतह होगा। बात झंडे की अता की थी, इसलिए हर बंदे की ख्वाहिश थी कि मुझे मिल जाए। लेकिन फरमाया जब सुबह हुई तो मुस्तफा करीम ने पूछा है ना अली इब्ने अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह उनको आशोबे चश्म है, आंखें दुख रही है। फरमाया फिर भी बुलाओ। हजूर नबी करीम ने अपना लुआब लिया, अली की आंखों पे लगाया, पूछा अब दर्द है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह दर्द खत्म हो गया। मेरे नबी ने फरमाया है अली आज का झंडा ये मुस्तफा तुम्हें अता करता है। तीसरी खसलत फरमाया कि इन तीनों में से कोई एक खसलत भी किसी को मिल जाती तो हम सहाबा ये कहते कि इसके लिए 100 सुरख ऊंट कुर्बान करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये तीनों इकट्ठी मौला अली को मिली। तीसरी खसलत क्या है? फरमाया किसी और के लिए नबी ने ये जुमला नहीं बोला सिवाय अली के। अली के लिए फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो। ऐ कायनात वालों सुन लो, जिसका मैं मोहम्मद मौला हूँ उसका मेरा अली मौला है। जिसके लिए कुछ लोगों ने सवाल किया कि मौला का माना क्या है, मैंने कहा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, तो मुसलमान तो हो ही ना, अपने नबी को जिस माने में अपना मौला मानते हो। हजूर ने जुमला एक ही बोला है, जिस माने में तुम्हारा नबी तुम्हारा मौला है उसी माने में अली तुम्हारा मौला है। और जब ये जुमला बोला तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हाजिर हुए, आपने अर्ज किया है अली मुबारक हो, आज से हर बंदा मोमिन की सुबह आपको मौला मानने में होगी, हर बंदे की शाम आपको मौला मानने में होगी। लेकिन कुछ मलंग हज़रात इस
आयतें इस फरमान को मद्देनजर रखकर ये फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि खलीफा बिला फसल मौला अली का हुजूर ने ऐलान फरमा दिया। मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन इसकी तशरीह खुद मौला अली मौला कायनात ने खुद फरमा दी है, हमारे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, आखिरी बात कर रहा हूँ, पैगम्बर अकरम जब बीमार हुए, बीमारी का आलम था, मौला अली अंदर हुजूर के कमरा अक़दस में थे, हुजरे में थे। जब बाहर आए ना, बाहर आए तो हज़रत अब्बास मिले। आपने पूछा, ऐ अली, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल कैसा है? तो अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा आप फरमाते हैं कि पहले से तकरीबन बेहतर है, पहले से बेहतर है। तो हजरत अब्बास ये फरमाते हैं कि ऐ अली अल मुर्तज़ा, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने बनी अब्दुल मुत्तलब के लोगों को देखा है, फौत होते कई लोगों को देखा है। मैं उनके चेहरे से पहचान जाता हूँ कि इनकी मौत आने वाली है। सिर्फ तुम ही उस कमरे से निकल के नहीं आए, मैं भी मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में था, मैंने नबी के चेहरे को देखा है। वो फरमाते हैं हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, व इन्नी ला आरिफु वजूहे बनी अब्दुल मुत्तलब अल मौता, मैं बनी अब्दुल मुत्तलब के चेहरों पर मौत के आसार को खूब पहचानता हूँ। फदहब बिना इला रसूलिल्लाह फनसअलुहु फी मन यकून अल अम्रो फ़इन कान फीना अलिमना ज़ालिका, इसलिए हमारे साथ तुम आपके पास चलो ताकि पूछा जाए कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत किसके हाथ में रहेगी। अगर वो हम लोगों को मिलती है तो हमें मालूम हो जाएगा। व इन कान फी गैरना अमर ना हो फऔसा बिना, और अगर हजूर ने हमारे अलावा किसी के लिए वसीयत कर दी है तो हम हजूर की बारगाह में जाके अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह, हमारे लिए ये फैसला फरमाए। तो हजरत अब्बास की ये बात सुन के मौला अली ने जवाब क्या दिया? मौला अली ने फरमाया, क़ाल अलीयुन वल्लाहि, ये बुखारी शरीफ की रिवायत पेश कर रहा हूँ, तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, सिर्फ तशरीह नहीं कर रहा। बुखारी शरीफ हदीस का नंबर है 6266। जब अब्बास ये अर्ज करते हैं अली को कि बनी अब्दुल मुत्तलब के लोगों को मैंने काफ़ी लोगों को जाते हुए देखा है, उनके चेहरे पहचान जाता हूँ, पता चल जाता है कि इन पे अब अभी थोड़ी देर में मौत आ जाएगी, मैं मौत के आसार को देख लेता हूँ। तुम नबी को देख के आए हो, बताओ पैगंबर की हालत कैसी है? अली ने फरमाया कि बेहतर है, सुबह रात से बेहतर है। अब्बास फरमाते हैं कि ऐ अली, मैं जानता हूँ हुजूर नबी करीम अब ज़हरी हयात तैयबा में ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, आओ मेरे साथ हुजूर से पूछे कि आपके बाद खलीफा कौन होगा। अगर हम हैं तो फाबिया, अगर हमारे अलावा कोई और है तो हम हुजूर की बारगाह में अर्ज करेंगे। जब ये बात हजरत अब्बास ने फरमाई, बुखारी शरीफ हदीस का नंबर 6266, क़ाला अलीयुन, मौला अली ने फरमाया, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, सअलनाहा रसूलिल्लाह लइन सअलनाहा रसूलिल्लाह फयमनाउना लाओतीना अन्नासु अबदा व इन्नी ला अस्अलुहा रसूलल्लाह अबदा। आप फरमाते हैं अल्लाह की कसम, अगर हुजूर ने हमारे अलावा कोई फैसला कर दिया है तो कभी भी लोग फिर हमें नहीं बनाएंगे, क्योंकि रसूल ने फैसला कर दिया है। और अगर रसूल ने हमें मना कर दिया तो फिर कभी भी हम खलीफा नहीं बनेंगे। इसलिए मैं पैगंबर से ये नहीं पूछूंगा, मैं पैगंबर से ये, अगर तो बात वाज़े थी, मन कुन तो मौला फाली मौला, आजकल के मौलवी और मलंग और जाकर को तो हुजूर ने नहीं फरमाया, मौला अली को फरमाया। मौला अली जिनको ये फरमाया गया, अगर जो माना आज बंदे लेते हैं ये माना होता, मन कुन तो मौला फाली मौला का माना ये होता, तो
मौला अली अल मुर्तज़ा अब्बास को ये जुमला ना बोलते कि मैंने नहीं जाना, मैंने नबी से नहीं पूछना। क्यों? इसलिए कि मौला अली ये फरमा देते कि हुजूर ने पहले ही फरमा दिया है गदीर ख़ुम के मकाम पर कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला हो मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। कि हुजूर ने अपनी ज़हरी हयात तैयबा में हुक्म दिया कि अबू बकर को हुक्म करो कि मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर जमात कराए। तो आपने फरमाया कि मुसल्ला दे दिया तो इसका मतलब है कि अबू बकर खलीफा बन गए। अगर अबू बकर उससे खलीफा बन जाते तो सकीफा बनी सायदा में जो इकट्ठे हुए और फिर वोट हुए और फिर बैत हुई, फिर कई और नाम भी सामने आए, कुछ कहते हैं फलां को बनाओ, कुछ कहते हैं फलां को बनाओ, तो फिर वो वाकया क्यों हुआ? मैंने कहा जी इस रुए जमीन पर सबसे पहले मुसल्ला दिए जाने को खिलाफत के लिए दलील जिसने बनाया है ना, उसका नाम मौला अली है। जुमला फिर दोहरा रहा हूं, सबसे पहले इस रुए जमीन पर मुसल्ला दिए जाने को खिलाफत के लिए जिसने सबसे पहले दलील बनाया है वो है मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा। सकीफा बनी सायदा में बात हो रही थी इसी तरह की, हजरत अली और हजरत जुबैर आ गए, तलवार हाथ में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए। उन्होंने फरमाया कि ऐ लोगों सुन लो, अगर मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश हो तो मेरा रब मुझे माफ ना करे। ना कभी सुबह, ना कभी रात, ना कभी तन्हाई में, ना खलवत में, ना जलवत में, ना मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन जब लोगों ने कहा, हालांकि मैं इसकी इस्तात नहीं रखता, लोगों के इसरार पर मैंने कबूल कर लिया। जब अबू बकर बैठे तो अली उठ खड़े हुए। मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस का नंबर है 4222। क़ाला अलीयुन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मा ग़ज़िबना इल्ला लिअन्ना क़द उख़िरना अनिल मुशावरते। मैं नाराज नहीं हूं, आपके खलीफा बनने पर नाराज नहीं हूं। मैं इसलिए नाराज हूं कि मैं उधर मसरूफ था। जिन लोगों ने मशवरा किया मैंने ये समझा इन्होंने मशवरे में मुझे शामिल नहीं किया। अगला जुमला अली का, व इन्ना नरा अबा बकरिन हक्कन नासा बिहा बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली फरमाते हैं मेरे नजदीक पैगंबर के बाद खिलाफत का लोगों में सबसे ज्यादा हकदार कोई है तो मेरे नजदीक वो अबू बकर सिद्दीक है। अब सिर्फ इतने नहीं, लोगों ने पूछा कैसे, दलील आगे। अली का बयान अभी खत्म नहीं हुआ। हदीस का नंबर है 4422। आजकल तो मोबाइलों में भी हदीस की किताबें हैं। 360 इस्लाम निकालो कि मुस्तदरक लिल हाकिम निकालो, हदीस का नंबर लिखो 4422। हदीस आपके सामने आ जाएगी, उर्दू तर्जमे के साथ आ जाएगी। मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस का नंबर है 4422। मौला अली का बयान अभी खत्म नहीं हुआ, आखिरी बात कर रहा हूँ। मौला अली अल मुर्तज़ा से पूछा गया भी इसकी दलील आप फरमा रहे हो कि मेरे नजदीक पैगंबर के बाद लोगों में से खिलाफत के सबसे ज्यादा हकदार अबू बकर हैं, इसकी दलील फरमाया इन्नहु लिसाहिबिल गारे वसान यज़नैन। इस वास्ते कि वो साहिब गार भी हैं, सान यज़नैन भी हैं। व इन्ना लनालमु बिशरफ़िही व किबरिही, हम इनके शरफ को भी जानते हैं, इनकी बुजुर्गी को भी जानते हैं। अगला जुमला, तीसरी बात जो अली ने की, लिखी है किताब में, हदीस में, फरमाया वलक़द अमरहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्सलाते बिन्नासे व हुवा हय्युन। पैगंबर जिंदा थे जब अबू बकर नबी के मुसल्ले पे लोगों को जमात करा रहा था। मुसल्ले पे जमात कराने को खिलाफत के लिए दलील सबसे पहले किसने बनाया? मौला कायनात ने बनाया।
इसका ये मतलब ना समझना कि हम अली से मोहब्बत नहीं करते। अली से जो मोहब्बत नहीं करता वो सुन्नी ही नहीं है, वो सुन्नी ही नहीं है। लेकिन हम अली से मोहब्बत की वजह से खुलफाए सलासिल को मानते हैं। क्यों? इसलिए कि अली ने मनवाया। अगर अली ना मनवाते, अगली बात थोड़ी जरूरी जो है वो ये है कि अब आपके वोटों से अबू बकर खलीफा बने, 14 सदियां होगी, बन गए, बात गुजर गई। फिर उमर फारूक बन गए, बात गुजर गई। फिर उस्मान गनी बन गए, बात गुजर गई। फिर मौला कायनात आ गए, बात गुजर गई। अब अगर कोई करेगा एतराज तो वो सिर्फ उन पे नहीं, वो उस पूरे मुआशरे पे है जिस मुआशरे के अफराद वो थे जिनके बारे में आप कह सकते हो कि इस आसमान के नीचे और इस जमीन पर सबसे मुकद्दस मजमा नबियों के बाद, नबियों के बाद इस जमीन पर, इस आसमान के नीचे सबसे मुकद्दस हस्तियों का मजमा वो सहाबा किराम का था। अगर उन्होंने बना दिया तो आज का कोई बंदा अगर इतराज करेगा तो गोया उन हस्तियों के बारे में जज बनने की कोशिश कर रहा है। आपको जज किसने बनाया? आप ना भी मानोगे तो क्या वो माजूल हो जाएंगे? फिर दूसरा यह है कि नबी के मकाम पे आप अपनी इस मस्जिद में काजी साहब की इजाजत ना हो तो ये मुनीर साहब इमामत करा सकते हैं। ये तो आपके एक मोहल्ले की मस्जिद है, वो तो नबियों के इमाम का मुसल्ला था। अगर रब की बारगाह में कबूल ना होता, कभी आपने सोचा है कि ये तरतीब क्यों है? जिस तरतीब से वफात होनी थी उसी तरतीब से खिलाफत खलीफे बने। जिसने पहले जाना था वो पहले बन गए। अगर पहले दिन ही मौला कायनात बनते तो सिद्दीक़ अकबर की वफाएं दुनिया के सामने आती, उमर फारूक का जहो जलाल दुनिया के सामने आता, उस्मान गनी का मकाम दुनिया के सामने आता। आप खुदारा एक बंदे की मोहब्बत का बहाना बना के, एक हस्ती की मोहब्बत का बहाना बना के इन हस्तियों में जज ना बना करें। अपने ईमान का खसारा होगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। गल्ला भी नहीं है बात ठीक। अगली बात जड़ी जरूरी मैं करना चाहना, पैगंबर को जा रहे, अब पैगंबर का जो मिजाज है किसी एक बंदे के अंदर तो वो वुसअत तबीयत ही नहीं कि इस पे रखना। जो अगला शेर है उसने कहा कि इस्लाम माँ इताअते खुलफाए राशिदीन। एक है इस्लाम, एक है ईमान, दोनों का अमल करो। इस्लाम माँ इताअते खुलफाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद। हमारा इस्लाम खुलफाए राशिदीन की इताअत का नाम है और हमारा ईमान पैगंबर की आले बैत की मोहब्बत का नाम है।